थंबनेल से आपको ये हिंट मिल गया होगा कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिलने वाला है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि एक वर्ल्ड फेमस बुक है जिसमें हमें पैसों से रिलेटेड साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। इस बुक से रिलेटेड आपको सैकड़ों वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट को बताऊंगा जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, मगर वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और रियल है। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर वो कौन से हिडन पॉइंट्स हैं। हम सबको ये लगता है कि अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसने हार्ड वर्क किया होगा, और अगर कोई फेल हो गया है तो वो लेजी या फिर केयरलेस होगा। लेकिन इस बुक के ऑथर मॉर्गन होसेल एक शॉकिंग बात कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर काफी हद तक लक और रिस्क पर डिपेंड होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल गेट्स। उन्होंने कंप्यूटर यूज तब शुरू किया जब उनका स्कूल एक रेयर स्कूल था जो 1968 में ही कंप्यूटर एक्सेस प्रोवाइड कराता था। अगर वो किसी और स्कूल में होते तो उनका फ्यूचर आज के बिल गेट्स के जैसा होता? शायद नहीं। याद रखिए, आप जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना ही लक और रिस्क का फैक्टर भी आपकी लाइफ में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना बंद कर दें, लेकिन अपने फेलियर के लिए खुद को ओवर क्रिटिसाइज ना करें और अपने सक्सेस के लिए दूसरों को अंडर एस्टिमेट ना करें। पॉइंट नंबर 2, रियल पर्पस ऑफ मनी। 90% लोगों का यही मानना होता है कि पैसा कमाओ और खर्च करो, जबकि वो इस बात को नहीं समझ पाते कि पैसा आपको फ्रीडम देता है, फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं। आप खुद सोचो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आप हर महीने की सैलरी खर्च करके जीरो बैलेंस पे खड़े हैं, तो क्या वो वेल्थ है? बिल्कुल नहीं। वेल्थ का मतलब है कि आपको अपने डिसीजन लेने की आज़ादी हो, चाहे वो काम न करना हो या अपने सपने परस्यू करना हो। जब आप अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते, तब पैसा कमाने का असली मकसद खत्म हो जाता है। सोच बदलो, पैसा अपने फ्रीडम के लिए बनाओ। पॉइंट नंबर 3, नेवर एवर इनफ। लोग बोलते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाओ, लेकिन ये नहीं सोचते कि कब वो ग्रीड बन जाता है और इंसान अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को मिस कर देता है। आपको हर्षद मेहता का स्कैम या विजय माल्या का फाइनेंशियल डाउनफॉल याद ही होगा। ये लोग ऑलरेडी वेल्थ थे, लेकिन उन्होंने ग्रीड के चक्कर में अपने कैरियर को खुद खत्म कर दिया। इस दुनिया में हर किसी को अपना इनफ डिफाइन करना चाहिए। अगर आपको ये आंसर नहीं पता तो आप हमेशा डिससेटिस्फेक्शन और ग्रीड के लूप में फंसे रहेंगे। पॉइंट नंबर 4, रियल वेल्थ इज नॉट विजिबल। एक और कॉमन गलतफहमी यह है कि लोग समझते हैं कि दिखावा ही वेल्थ है, लेकिन यह बुक एक सिंपल पॉइंट को क्लियर करती है कि जो वेल्थ दिख रही है वो खर्च हो चुकी है। असली वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, जो सेव की गई है या इन्वेस्ट की गई है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप अपने आसपास के फ्लैशी लोगों को देखते हैं जो नए कार, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी वेकेशन पर पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन इनका बैंक बैलेंस क्या है? बहुत बार ऐसे लोगों के पास सेविंग नहीं होती, बस दिखावा होता है। अगर आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देते तो आप अपने फ्यूचर के लिए जीरो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। समझदार बनो, दिखावा मत करो। पॉइंट नंबर 5, एवरीवन्स फाइनेंशियल जर्नी इज डिफरेंट। इस पॉइंट को अक्सर लोग कम्प्लीटली इग्नोर ही कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका फाइनेंशियल डिसीजन आपकी अपब्रिंगिंग, एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट पर बेस्ड होता है। दूसरों की कॉपी करके आपको सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है और आप सिर्फ उसको देखकर इन्वेस्ट करते हो बिना समझे कि आपका रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल क्या है, तो नुकसान होने के चांसेस 90% है। अपनी जर्नी को समझें, अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसीजन लें। दूसरों की कॉपी करना बंद करें, क्योंकि हर इंसान का बैकग्राउंड अलग होता है। अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि पैसे का साइकोलॉजी से क्या रिश्ता है। यह बुक एक सिंपल सी बात को क्लियर करता है कि पैसे को मैनेज करना लॉजिक से ज्यादा इमोशन का गेम है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है या आप में पेशेंस नहीं है, तो आप कितनी भी स्ट्रेटजीज फॉलो कर लें, आपके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। पैसा कमाने के लिए स्ट्रेटजी से ज्यादा आपका माइंडसेट मैटर करता है। तो दोस्तों, ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी की कुछ ऐसी बातें जिसे ज्यादातर लोग अपने यूट्यूब वीडियो में इग्नोर कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे रिच।